नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 28 नवंबर को पूरे भारत के मौसम पर आइए डालते हैं नजर। वर्तमान मौसमी सिस्टमों को बादलों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। इस समय दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों पर लगातार घने कन्वेक्टिव क्लाउड डेवलप हो रहे हैं और इसी वजह से तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। नागापट्टिनम, चेन्नई के नुंगंबक्कम और मीनम्बक्कम समेत तमाम उत्तरी तटवर्ती शहरों में कई जगहों पर भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों के दौरान, और ज़्यादातर शहर ऐसे रहे हैं जहां पर ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल का आंकड़ा रहा है। और यहाँ पर इंडल्जिंग मतलब लोकल लेवल पर फ्लडिंग की कंडीशन पैदा हो गई है उत्तरी भागों में, और अभी पिक्चर बाकी है। आने वाले दिनों में और भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो सिस्टम उठने वाला है लो प्रेशर के रूप में अगले 24 से 48 घंटों के भीतर उत्तर दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये सिस्टम इंटेंसिफाई होने के बाद किस दिशा में जाएगा, अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और इसके ट्रैक के आधार पर ही डिपेंड करेगा कि तमिलनाडु समेत चेन्नई समेत तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों में बारिश कितनी होने वाली है, ये स्थिति है। और जो कोमोरिन रीजन पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है अरब सागर की तरफ, और जब ये अरब सागर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तब इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो अरब सागर से मॉइस्चर लेकर के वापस थ्रो करना शुरू करेगा ये महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर। अभी आप देखिए ये जो बादल आ रहे हैं ये लगभग अरब सागर के बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मॉइस्चर की वजह से हैं, लेकिन जब ये सिस्टम यहाँ अरब सागर में आ जाएगा और धीरे धीरे ये इंटेंसिफाई होने लगेगा, प्रभावी होने लगेगा, तब यहाँ से ये मॉइस्चर फेंकना शुरू करेगा इधर महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर, और इसी वजह से यहाँ पर जो बारिश है वो फिर से आपको देखने को मिलेगी। बादल भी और घने छाएंगे मध्य भारत के तमाम क्षेत्रों में, तमाम शहरों में। उधर उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो कोई सिस्टम नहीं है। आज यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के ऊपर, लेकिन ये सिस्टम अगले 24 घंटों के मतलब आज के बाद अगर मैं बात करूँ 28 नवंबर की, तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ये रहे मौसमी सिस्टम। बारिश ही सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है मौसम का, चाहे वो मानसून सीजन में बात करें या फिर पोस्ट मानसून और प्री मानसून सीजन में। तो सबसे पहले जिक्र हम बारिश की ही करते हैं, और जिन राज्यों में बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है उनका जिक्र करें तो जहां पर बारिश हो रही है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इन्हीं क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल सकती हैं। यहाँ चेन्नई, पुदुचेरी से लेकर जो तटवर्ती शहर हैं तमिलनाडु के और इससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय शहर, इन भागों में बहुत भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन रात में भी और अगले 24 घंटों के दौरान यानी दिन में भी प्रभावित रहेगा। तो यहाँ पर लोगों के लिए मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी और लगातार भारी वर्षा होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान भी है। तो कह सकते हैं कि लानीना के चलते आमतौर पर माना जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। हिस्ट्री के हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए गए इनके परफॉर्मेंसेस हैं, इन कंडीशंस के होने के बाद मौसमी स्थितियां जो रहती हैं उन्हीं के आधार पर ये ऑब्जर्वेशन एक आम तौर पर बनाया जाता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज बनाया जाता है। लेकिन इस लॉन्ग पीरियड एवरेज को धता बताते हुए इस बार नॉर्थ ईस्ट मानसून लानीना की स्ट्रॉन्ग कंडीशन के बावजूद भारत के इन दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त बारिश दे रहा है। और यहाँ पर अभी जिस तरह की कंडीशन है उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि दिसंबर भी कुछ कम प्रदर्शन नहीं करने वाला है। बहुत भारी वर्षा कई स्पेल में यहाँ पर आ सकती है। फिलहाल अभी की कंडीशन ये है। इस बीच केरल में अभी तक आपने देखा बहुत बारिश नहीं हुई, पिछले कुछ दिनों से थोड़ी राहत बनी हुई थी, लेकिन अब कोचीन से लेकर त्रिवेंद्रम समेत जो उत्तरी शहर हैं इन सभी जगहों पर कई इलाकों में बहुत मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान संभावित हैं। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और तेज हवाएं भी यहां पर चलेंगी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में भी कई जगहों पर, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती रीजन और रायलसीमा क्षेत्र में कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना होने के संकेत यहाँ पर हैं। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना बनी हुई है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र इस तरह से पूरा खाली नहीं रहेगा, बादल भी रहेंगे और बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन इतनी भारी बारिश यहाँ पर फिलहाल नहीं होगी। इधर आप देखें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश की स्थिति, तो यहाँ पर भी सिचुएशन बदल रही है। और अब अनुमान यह है कि जब सिस्टम आगे बढ़ेगा, मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से तो आता ही रहेगा, अरब सागर की तरफ से भी मॉइस्चर का जो प्रभाव बढ़ेगा, उसके चलते न सिर्फ अगले 24 घंटों के दौरान यानी 28
28 नवंबर को आपको महाराष्ट्र में भी बादल दिखाई देंगे और कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है। साउथ एक्सट्रीम साउदर्न टिप जो है कोंकण गोवा का, जिससे गोवा से सटा हुआ क्षेत्र है, और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ तटवर्ती जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन अच्छी बारिश के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जल्द ही महाराष्ट्र में पुणे से लेकर नासिक तक और सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नंदुरबार तक, साथ ही अगर मैं बात करूं कोंकण गोवा की तो सिंधुदुर्ग से लेकर पालघर के बीच में, यानी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत तमाम कोस्टल सिटीज़ में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावनाएं यहां पर बन रही हैं। महाराष्ट्र के जो विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन है, इन भागों में बहुत ज़्यादा असर ना तो अभी है और ना ही आने वाले समय में रहेगा, लेकिन बादल ज़रूर आने वाले 24 घंटों के बाद थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक शुष्क मौसम की संभावना है। गुजरात के पूर्वी जो शहर हैं, सूरत, वलसाड़, नवसारी, महाराष्ट्र से सटे, कोंकण गोवा से सटे हुए इन भागों में कुछ स्थानों पर आपको हल्के फुल्के बादल कल नजर आ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर भी करिए। जैसे मुंबई में संभावनाएं बदलने की है मौसम में, उसी तरह से सूरत और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, छोटा उदयपुर समेत और ये जो रीजन है गोध्रा समेत तमाम जगहों पर इन भागों में मौसमी स्थितियां बदलेंगी और कुछ इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की संभावनाएं गुजरात में बन रही हैं। किन ज़िलों में होंगी और किस दौरान होंगी, इस पर थोड़ा सा अभी मैं इस बुलेटिन में नहीं बता पाऊंगा। अगले बुलेटिन में ज़रूर आपको अपडेट करूंगा कि किस तरह की बारिश की संभावनाएं गुजरात में और किन दिनों में होने वाली है। सौराष्ट्र के क्षेत्रों में और कच्छ के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान फिलहाल ड्राई रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों में भी फिलहाल ड्राई वेदर ही रहेगा, लेकिन ज़रूर बारिश यहाँ पर आने वाली है और यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी होगी। और हम पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों की स्थिति देखें तो यहाँ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कोलकाता के समुद्र तटीय रीजन से लेकर हिमालयन रेंज पर ये जो स्थिति है, यहाँ पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग का, साथ ही साथ सिक्किम में भी ड्राई वेदर रहेगा और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश पर बादल आते रहेंगे। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल की जो ये रेंज है, इन भागों में भी बादल यहाँ नज़र आ सकते हैं और यहाँ तक कि जो असम का उत्तर पूर्वी इलाका है, अरुणाचल से सटा हुआ, इन भागों पर भी कुछ इलाकों में बादल नज़र आ सकते हैं। लेकिन नागालैंड और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो बाकी रीजन है, यहाँ तक कि असम का जो बाकी हिस्सा दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में आसमान भी पूरी तरह से साफ रहेगा, मौसम भी शुष्क रहेगा। हालांकि ये कोहरे का सीज़न होता है। आमतौर पर यहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण कई बार जो वैली रीजन्स हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बहुत घना कोहरा छाने लगता है और ये स्थितियाँ यहाँ पर बनने लगी हैं। और यही स्थिति अब आपको बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नज़र आने लगी है। उसकी वजह कंडीशंस में बदलाव है। कंडीशंस में बदलाव इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे अब तापमान गिरने लगा है। हवाओं की जब रफ्तार कम होती है, तापमान नीचे जाने लगता है और हवा में नमी का जो स्तर है वो ठीक ठाक होता है, यानी इतना मॉइस्चर हो कि वो कोहरे के रूप में नज़र आ सके, तो ये कंडेंसेशन होता है। ये काइंड ऑफ कह सकते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस ही है। तो यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे ऊपर हम बादल बनते हुए देखते हैं, जो मॉइस्चर समुद्र से उठा ऊपर गया और जो कूलिंग लेवल पर पहुँचा, जहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन शुरू होता है, तो वहाँ पर वो पानी इकट्ठा होने लगता है और वो बर्फ़ के रूप में बादल बन जाता है। और यही प्रोसेस कमोबेश होती है कोहरा बनने की, कोहरा या फिर पाला पड़ने की या फिर ग्राउंड ओस बनने की। तो ये कंडीशंस यहाँ पर अब बनने लगी हैं और तमाम गंगीय मैदानी इलाकों में, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में यहाँ आपको कोहरा दिखाई देगा। वाराणसी से लेकर अयोध्या और लखनऊ, कानपुर तक ये समूचा क्षेत्र, इन भागों में फिलहाल पश्चिमी दिशा से शुष्क और ठंडी हवाएं और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएंगी 28 नवंबर को। और इसी के चलते यहाँ पर तमाम शहरों में, पश्चिम से लेकर पूर्व तक उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गंगी पश्चिम बंगाल और झारखंड के तमाम शहरों में तापमान में गिरावट होगी और सर्दी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ठिठुरन वाली सर्दी का समय यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये स्पेल नहीं चलेगा क्योंकि एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आने वाला है। वो जब आगे बढ़ेगा तो ये स्थितियाँ पूरी बदल जाएंगी, उलट जाएगा पूरा मौसम। और यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ था, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन,
यानी क्लॉकवाइज इस तरह से चल रहा था। इसके चलते राजस्थान, यहाँ तक कि इससे सटे मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, वेस्ट उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में हवाओं की दिशा थोड़ा सा बदली थी। हवाओं में जो गति होती है वो गति भी कम हुई थी, लेकिन अब फिर से सिचुएशन बदल रही है और 28 नवंबर को यहाँ पर पश्चिमी दिशा से सीधी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी। तो इसकी वजह से अमृतसर से लेकर पंचकुला और चंडीगढ़ और दिल्ली में मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी शहरों में, साथ ही अलवर, जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, इन सभी क्षेत्रों में तापमान गिरेगा और सर्दी बढ़ जाएगी। कोहरा, कुहासा, धुंध, ये सब स्थितियां यहाँ पर अब बढ़ने वाली हैं, थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली हैं। हालांकि पोल्यूशन लेवल से राहत रहेगी, इसके बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक सेहत के लिए स्वास्थ्यजनक स्थिति में नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस समय आमतौर पर पोल्यूशन रहता ही है जब तक कि बहुत ज़्यादा बारिश ना हो जाए या बहुत तेज़ हवाएं न चलें। तो ये कंडीशन रहेगी। उत्तर भारत के पहाड़ों के क्षेत्रों पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद और लद्दाख तक बादल दिखते रहेंगे। इन बादलों से बारिश की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बादल ये ज़रूर रहेंगे। और इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कश्मीर और हिमाचल समेत उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। आसमान भी पूरी तरह से साफ रहेगा, तापमान गिरेगा और कई पर्वतीय क्षेत्रों में काजीगुंड, गुलमर्ग और श्रीनगर से लेकर पुलवामा, कुलगाम और आसपास के तमाम जो शहर हैं, लाहौल स्पीति, इन सभी जगहों पर अब पारा सब ज़ीरो होने की संभावना बन रही है, यानी कि तापमान शून्य या शून्य से नीचे जाने लगेगा इन भागों में। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। बदलाव मौसम में कुछ भी हो, आपको ज़रूर पता चलेगा इस चैनल पर। धन्यवाद।